बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने शहर लाहौर के 32 मसाइल ढूंढ लिए हैं। अब इन 32 मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका महकमों और अफसरान को काम करने के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। इन 32 मसाइल में बहुत सारे मसाइल हैं, जिनमें तजावुज़ात है, नंगी लटकती तारें हैं, इसके अलावा जो जगह जगह गोश्त बेचते हैं लोग वो चीज़ें, पार्किंग का मसला, ट्रैफिक का मसला, अंडर पासिस, ओवरहेड्स का मसला, और इसके अलावा एक लंबी 32 मसाइल की फहरिस्त है जो कि पंजाब हुकूमत हल करना चाहती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शालमी बाज़ार में और यहाँ पर मसाइलिस्तान है, अगर मैं ऐसे कहूँ तो गलत नहीं होगा। यहाँ पे आपको ट्रैफिक के दरीना मसले भी नज़र आएंगे। अगर मैं ये आपको कहूँ कि मैंने मुतअद्दिद मरतबा यहाँ पे प्रोग्राम किया और कोई एक्शन नहीं हुआ तो ये गलत नहीं है। यहाँ पर पिछले दौरे हुकूमत में भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, लेकिन ताजरों का मसला हल नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक हमेशा जैम रहती है और मल्टी लेयर्स हैं यहाँ पर। रॉन्ग पार्किंग की अगर आप इस जानिब देखें और अगर ऊपर की जानिब देखा जाए तो यहाँ पर तारों का दरीना मसला है। तजावुज़ात ऐसे हैं कि तजावुज़ात हटने का नाम नहीं लेते हैं। तो आइए प्रोग्राम टॉप स्टोरी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ शालमी मार्केट से करते हैं, यहाँ के ताजरों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ है उसके इलेक्शंस भी आने वाले हैं। तो इलेक्शंस में शालमी के मसाइल हल करने के लिए क्या क्या मंशूर शामिल हैं और कौन कौन इन मसाइल को हल करने के लिए सरगर्म अमल है, जानते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं पार्किंग के हवाले से आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे पार्किंग किस तरह से की जाती है। पैदल चलने वालों का हक मारा जाता है। इसके अलावा जो गाड़ी चलाने के लिए सड़क तैयार की जाती है उसके ऊपर भी पार्किंग कर ली जाती है। अगर आप उस जानिब देखें तो एक तवील कितार है जो कि सड़क के ऊपर पार्क करके गाड़ियाँ यहाँ से गायब हो चुके हैं। आइए ज़रा हम पता करते हैं कि यहाँ पे पार्किंग इस तरह से क्यों की जाती है, जबकि हमारे एन सामने यहाँ पे पार्किंग प्लाजा भी है, वो भी कैमरामैन आपको दिखा देंगे। कितना बड़ा यहाँ पे पार्किंग प्लाजा है, वो भी फुल होगा गाड़ियों से, मोटरसाइकिलों से, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस तरह से पार्किंग की जाती है। उस जानिब दोबारा से ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है। आप देखिए दोबारा से बम्पर टू बम्पर यहाँ पे ट्रैफिक जैम है। आइए ज़रा ड्राइवर से बात करते हैं। शालमी ही आप काम करते हैं जी? तो यहाँ पे कैसे गाड़ी, और आपने भी जो गाड़ी यहाँ पे पार्क की है वो भी गलत पार्क की हुई है। पार्किंग के अंदर लोगों ने सारा मोटरसाइकिलें वगैरह स्टैंड बनाई है, तो बाहर साड़ी मजबूरी है, असी तो बच्चे तो रोजी कमाने वास्ते आए हैं। चलें, इनकी मजबूरी है कि इन्होंने यहीं पे ही पार्क करनी है गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे गाड़ी क्यों पार्क की आपने? ड्राइवर अंदर गया, पता नहीं मुझे। आप क्या हैं? मैं मजदूर नाल आया। अच्छा, आप मजदूर हैं साथ में। आपको लगता है कि आपने गलत काम किया या ठीक काम किया? ये गाड़ी जिसकी भी है गलत किया है या ठीक किया है? गलत किया। ठीक है, आपकी वजह से दूसरे तकलीफ में हैं, तो यहाँ से गाड़ी मूव करें आप। चलो मैं ड्राइवर को फ़ोन करता हूँ। अच्छा, कब करेंगे? आज की तारीख में? आज अभी कर देता हूँ। अभी कर देंगे, ठीक है। तो ये तमाम मसले हैं और ये भाई भी गाड़ी यहाँ पे पार्क करके गायब हो चुके हैं। उधर भी गाड़ी जो है वो पार्क करके गायब। और यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स कितने हैं, अगर आपको नज़र आ जाएं तो मुझे भी बताइएगा। फ्रेम में अगर आपको नज़र आ जाएं तो मुझे भी बताइएगा यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन्स। तो आइए ज़रा आगे की सूरत हाल में आपको दिखाती हूँ। इस जानिब ये पूरी रोड है, आप देखें यहाँ पे सामान जो है वो ऊपर लोड किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। चिंची किसकी है ये? अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सड़क है ये ना? क्यों ब्लॉक की है आपने सड़क? माल रख है, माल सड़क के ऊपर रख के आपने फिर दूसरों के लिए अजियत बनना है। साइड पे लगाया हुआ कार। साइड है? जी हाँ। मुझे बताएं जरा, आप कौन सी साइड इसको बताते हैं, किस तरह बताते हैं? मुझे बताइए, कैमरे को बताइए कौन सी साइड है ये? भाई के साथ बात करेंगे भाई। ये साइड है, सड़क की साइड पे खड़े हैं आप, ये सड़क पे खड़े हैं। सानू की पता है, अही ते आप मजदूर हाँ, सानू की पता है। अच्छा, तो ये लॉजिक है इनको, ये साइड लग रही है सड़क की और बिल्कुल ये सड़क के दरमियान में। चला, आइए हम साइड पे चलते हैं, हम किसी की राह में खलल ना बने, तो इतनी कोशिश हम कर लेते हैं और साइड पर चल के प्रोग्राम का बकिया हिस्सा जो है कंडक्ट करते हैं।
तो ये सूरत हाल है। 7 वाली रोड है उसके ऊपर अभी भी जो ट्रैफिक है वो नहीं खुली है। देख सकते हैं कि रंग महल की हदूद शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल अकब में सराफा बाजार है और यहाँ पे ट्रैफिक देखिए आप कितनी ही यहाँ पर बदसूरत शक्ल पेश कर रही है। आइए ज़रा चलते हैं आगे, भी आपको यहाँ के मसाइल के हवाले से आगाह कर देते हैं। यहाँ पर आने वाले हमेशा ये सोच कर आते हैं कि उन्हें ट्रैफिक जाम मिलेगी और अक्सर जो लोग हैं वो ये कोशिश करते हैं कि बड़ी गाड़ियाँ ना लेकर आएँ। ऐसा है, पार्किंग में लगा के हैं अपनी गाड़ी। हमारी अपनी जो गाड़ी है ना GLI हमारे पास, वो पार्किंग में लगा के हैं रश की वजह से। रिक्शे के भरे हैं तो इसलिए हम आगे जाएंगे तो वहाँ पे 500 रुपये। आपने सामान लिया फिर रक्षा हायर किया, अब रक्षे को आप गाड़ी के पास लेके जाएंगे और फिर सामान गाड़ी में। जी बिल्कुल। टाइम और क्या स्ट्रेटजीज होती हैं जो यहाँ पे शॉपिंग करने वाले आते हैं, वो क्या चीज़ मद्देनजर रखते हैं? मद्देनजर यही रखते हैं कि शॉपिंग यहीं से करनी है और गाड़ी वहीं पे करानी है। तो ये यहाँ पर आप देखें इस जानिब जो ट्रैफिक जाम है वो किस तरह से जाम है और हम पूछ लेते हैं। अच्छा, फेवरेट हब है यहाँ शॉपिंग करने वालों का, क्योंकि यहाँ पर एक ही बाजार में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आइए ज़रा कॉरिडोर्स में जाके आपको दिखाते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? शालमी बाजार में ये क्या मसला है? ये जो मंजर है इस तरह रहता है ट्रैफिक जाम का, क्यों? असल में हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। इधर ट्रैफिक वार्डन तैनात नहीं है, आप देखें कहीं भी आपको कोई नज़र नहीं आएगा। हुकूमती अहलकार कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा, वो अपनी ड्यूटी नहीं करते। फिर कंजेस्टेड एरिया है, ट्रैफिक की इधर रवानी ज़्यादा है उस हालांकि जो पार्किंग प्लाजा बना हुआ है इधर की ज़रूरत है। नहीं बस प्लाजा की ना इधर ज़रूरत है, सिर्फ एक पार्किंग प्लाजा है और ये है। ये मैं एक मशवरा है मेरी तरफ से, अगर बात आगे चली जाए तो यहाँ पे ये मिशन हाई स्कूल है, बिल्कुल यहाँ पे स्कूल का कोई काम नहीं है मार्केट में, ठीक है ना। इस मिशन हाई स्कूल को अगर पार्किंग प्लाजा में बदल दिया जाए और आगे एक शालमी चौक से आगे कर एक जगह है, अगर उन 3-4 जगहों को पार्किंग प्लाजा में बदल जाए ना, मैं आपको गारंटी कहता हूँ यहाँ पर एक वार्डन भी ना होना, ये मसला सोल्व हो जाएगा। होगा। अच्छा, कितना रहता है यहाँ पे हालात? इसी तरह रहता है हर वक्त इसी। आप कहाँ से आए हैं? मैं गुजरावाले से आया हूँ। वेलकम टू लाहौर। जी बिल्कुल। चलें ठीक है, आगे चलते हैं और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। ज़रा आप दुकानदारों की जो इनको सो कॉल्ड टेम्परेरी तजावुज़ात कहते हैं वो ये हैं, पूछते हैं इनसे। आइए कि सामान यहाँ पे रखने का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, शालमी के मसले क्या हैं ये मैं पूछ रही हूँ आज। शालमी के बहुत सारे मसले हैं यहाँ पर। ट्रैफिक का निज़ाम है, बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर ट्रैफिक की वजह से। नाजायज़ तजावुज़ात हैं। एक बात मैंने आपसे कहनी है, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं कोई। एक मसला आप भी हैं। जी कैसे? सामान बाहर लगा हुआ है। क्यों लगाया आप? सबने लगाया होता है इसलिए हमने भी। आपने भी लगा लिया, आप भी मसलों में आपने भी हिस्सा डाल लिया। हाँ जी, शामिल। अगर कोई और नहीं लगाएगा फिर हम भी नहीं लगाएंगे, इसके बगैर कैसे काम नहीं चलता। अगर लोग नहीं लगाएंगे तो हम। इतनी खूबसूरत इतनी बड़ी दुकान है फिर भी आपने आधे से ज्यादा माल अपना बाहर रखा हुआ है, ये क्या है? ये सब लोग लगाते हैं इस वजह से। ये लगा। हाँ जी। आप अगर पहला कदम बढ़ाएं एक नेकी की जानिब, जाहिर बात है फिर भी लोग कर लगाते हैं, फिर भी लोग लगाएंगे। अगर आप भी लगाएंगे फिर भी लोग लगाएंगे। इसके बाद सबको इस बात का अंदाजा है कि तमाम के तमाम लोग जो हैं वो शालमी में बिगाड़ पैदा करने के लिए अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो इनकी ये शॉप है और बाहर इन्होंने वहाँ तक सामान लगाया है और वो मानते हैं कि सब लगा रहे हैं तो इसलिए मैं भी इसी तरह से सामान बाहर लगाऊंगा। तो ये भी आप देख सकते हैं, आइए इनसे भी पूछते हैं हम तजावुज़ात क्यों लगाएं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है। शालमी के मसले क्या हैं? ये भाई से बात करें सर। अस्सलाम वालेकुम। शालमी के मसले, सबसे बड़ा इशू इसका ट्रैफिक का है। अच्छा, शालमी के मसलों में से एक मसला आप भी हैं, वो कैसे बताएं, गैस करें। हाँ, एक मसला हम भी हैं एज ए कलेक्टिव। अब कह लें कि चूँकि मान लें, अब आप जाहिर सी बात है, हम इधर दुकान है हमारी, बिजनेस है, तो हम इसके हिस्सा ही है ना। प्रॉब्लम्स का भी नहीं, प्रॉब्लम्स का हिस्सा ऐसे है कि आपकी इतनी बड़ी दुकान है, आपने वो सड़क तक अपना सामान लगाया है। ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशन अगर इसके प्री डिफाइंड हो तो सारे दुकानदार इसको फॉलो करेंगे। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे, हम करते कि अगर हम बाहर सामान नहीं लगाते तो लोग गाड़ियाँ यहाँ पे आगे लगा देते हैं, जिसकी वजह से कोई कस्टमर का फ्लो नहीं हो सकता। इस वजह से हम थोड़ा सा सामान इधर एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि एटलीस्ट जो मेन ट्रैफिक है वो मेन रोड तक ही रहे, पार्किंग लॉट ना बन जाए। ठीक है। पार्किंग प्लाजा है, देखिए कितना बड़ा पार्किंग प्लाजा है, 7 स्टोरी पार्किंग प्लाजा है।
लेकिन लोग फिर भी प्रेफर करते हैं जी दुकान के आगे हमने गाड़ी लगानी है, इसलिए आप अपना सामान लगा देते हैं ताकि कोई गाड़ी ना लगा सके। गाड़ी ना लगा सके। हम अपनी खुद गाड़ियाँ जो है डीपन पार्किंग बताएं जरा, आपने कितने मरले घेरे हुए हैं यहाँ पर? नहीं, हमने नहीं घेरे हुए, ये देखिए एक अंदाजा लगाए ना, कितना है? 2 मरला, 1 मरला तो आपने घेर लिया। ये हमारा, ये 2 मरले, ये खाली हमारा सामान नहीं है, ये पूरे प्लाजे का सामान है, ठीक है, ये पूरा प्लाजा है। एक दफा बताएं कितना मरला होगा? ये 2 मरले तो आपने घेरे हुए हैं, मतलब 100 मीटर, ये आपने ही 50 मीटर तो घेरा हुआ है आपने मरलों की बात की, मेरा ख्याल है आपको बेहतर आइडिया होगा कितने मरले हैं। तो अब आप कहते हैं तो मान लेते हैं। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये देखें, ये इनकी दुकान और ये इनका सामान सारा वो सड़क तक इन्होंने रखा है और मान भी रहे हैं कि गलती है, लेकिन ये रीज़न भी बता रहे हैं कि अगर मैं अपना सामान नहीं लगाऊंगा तो यहाँ पे कोई ना कोई अपनी गाड़ी खड़ी कर देगा। तो आइए और भी आपको मैं यहाँ पर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शालमी के मसले बताइएगा क्या क्या हैं? मसले तो आपके सामने ही हैं, जो सड़क पे बना हुआ है इस टाइम आपके सामने ही है। हर वक्त तो ट्रैफिक यहाँ पे जाम ही रहती है। तो सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, शालमी के मुतादिद मसलों में से एक मसला आप भी हैं। बताइएगा कौन सा? कि आपने अपनी पूरी दुकान सड़क पे लगाई हुई है। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, लेकिन आप देखें ना बाहर अब पार्किंग हुई हुई है इस साइड पे, तो इस साइड पे हमने थोड़ा सा सामान लगाया है। थोड़ा सा हमने लगाया नहीं, थोड़ा सा लगाया हुआ है। जरा दिखाएं इनका थोड़ा सा सामान। एमबी साहब, आप कैमरामैन साहब दिखाएं इनका थोड़ा सा सामान। सर ये ज्यादती है। पार्किंग का आप मसला देखें। मेरे जैसे लोग जो शहरी शालमी में आके शॉपिंग करना पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी ज्यादती है कि मुझे पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं मिलती। सबसे पहले मसला तो है पार्किंग का, आप वो तो देखें ना, आप वो पहले हल करवाएं कि क्या देख रहे हैं। सबसे पहला मसला ही वही है। अगर वो ठीक होगा तो पहले सारे मामला ठीक हो जाएंगे। फिर हमें बता दे कि भाई यहाँ की हदूद तक हमें दी जाए तो हम उससे बाहर नहीं लगाएंगे अपना सामान। चलें ठीक है, मैं ज़रा इनका सामान दिखाती हूँ। आपने इनकी शॉप देख ली है, इनका सामान कितने फुट तक बाहर तक पहुँचा हुआ है ये हम देखेंगे। और यहाँ तक ये इनकी लास्ट चटाई है जो इन्होंने सड़क तक लगाई है और ट्रैफिक अभी भी जाम है। सड़क बेतहाशा खुली है शालमी मार्केट की। अगर मैं कहूँ कि ये आइडियल वाइड रोड है तो ये गलत नहीं होगा। तो लेकिन वाइड रोड पर कितने ज़्यादा तजावुज़ात हैं जिसकी वजह से वाइड रोड ख़त्म हो जाती है और ट्रैफिक अभी तक जाम है। ज़रा कैमरामैन से गुजारिश है दिखा दें कितनी ट्रैफिक जाम है। आइए ज़रा ट्रैफिक ब्लॉक वालों से भी कितने मसले होते हैं यहाँ पे ट्रैफिक? बाजी बहुत ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ, 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਪਏ ਆ। ਕਦੀ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਭਾਈ 150 ਦੀ ਉਹ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। रोज की ये कहानी है। ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। कितना फ्यूल खत्म होता है आपका? 100 रुपए सवारी 150 जिन्ने सवारी हो उन्हें तेल खर्च करके वापस। हत्ता के मोटरसाइकिल भी नहीं निकल सकती है यहाँ से। यही मसले रहते हैं यहाँ। यहाँ पे ये वाली फास्ट लेन है, ये ट्रैफिक की वजह से अभी बंद है और उस वाली फास्ट लेन पे लोगों ने पार्किंग की हुई है। आप ये देखें ज़रा कॉन्फिडेंस शालमी मार्केट के ताजुरान का आप चेक करें। यहाँ पर आने वाले शॉपिंग करने वाले अफराद का कॉन्फिडेंस देखें कि जो फास्टेस्ट लेन होती है उसके ऊपर पार्किंग करके भाग गए, शॉपिंग करने भागे या जहां मर्जी गए। सूरत हाल कुछ ऐसी है यहाँ पर। तो नाज़रीन, आप ट्रैफिक सूरत हाल देख सकते हैं। वहाँ पे भी ट्रैफिक फास्ट लेन में की वजह से, वहाँ पे पार्किंग करने की वजह से ब्लॉक है और ये लेन भी बुरी तरीके से ब्लॉक है। तो इसके ऊपर हमने मालूमात लेने के लिए और इस मसले की निशानदेही करने के लिए हमने सीटीओ से टाइम लिया इंटरव्यू लेने के लिए। सबसे पहले हमने उनके पीआरओ से रब्ता किया, तो पीआरओ जो थे वो टाइम ना दे सके, सीटीओ साहब के पास टाइम नहीं था। फिर हमने डायरेक्ट बराह रास्त सीटीओ कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद साहब, उनको हमने कॉल की कि सर ये बड़ा दरीना मसला है, काइंडली इसके ऊपर बात करने के लिए हमें अपना वक्त दीजिए। तो उनकी कोई मसरूफियत थी जिसकी वजह से उन्होंने हमें इनकार कर दिया और इंटरव्यू हम उनका नहीं ले सके। लेकिन सवाल मेरा ये है, क्या इससे बड़ी मसरूफियत कोई हो सकती है कि आपकी डोमेन में, आपकी जुरिस्डिक्शन में सबसे अहम मसला पेंडिंग है और आप मसरूफ़ हैं? बस मेरा ये एक मुअद्दबाना तरीके से आपसे गुजारिश है कि मुझे जवाब दे दीजिए कि इससे अहम इशू कोई और हो सकता है ट्रैफिक के हवाले से, तो सीटीओ साहब बता दीजिए। आइए ज़रा आगे चलते हैं, मज़ीद सूरत हाल से आपको आगाह करती हूँ। अब मुझे अंदर जाने के लिए भी रास्ता नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा रास्ता मिला है। आइए और आपको मैं तफसीलात से आगाह कर दूँ और क्या क्या मसले हैं यहाँ पर। तो ये कॉरिडोर्स इन्होंने ऑक्यूपाई किए होते हैं और आइए ज़रा ये शॉप मैं आपको दिखाती हूँ।
कैसे हैं? शुक्र अल्लाह पाक। खड़े हो जाएं ज़रा। तो ये दुकान है जी जी, कि ये राह चलने के लिए जगह है या पार्किंग? ये तो मार्केट के सदर का काम है ना, हमारा नहीं है। ये सदर पूरी मार्केट के लिए करे तो हम हाजिर हैं उनके साथ। ये देखना सदर साहब का साथ मार लगा, ये सबका लगा हुआ, हमारा अकेले का नहीं है। ये तो सदर साहब का हुक्म है, जैसे करेंगे हम भी क्लोज आ जाएंगे। वो भी हुक्म है उनका कि आप नाजायज तरीके से दुकान लगाइए? नहीं, किसी का नहीं है, ये सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कोई किसी का मर्जी नहीं। ये पूरी शालमी में ये किस्से कहानी आम है और इसकी वजह से ये बदनाम हो चुका है। यहाँ पर लोग आते 10 मरतबा सोचते हैं। जी जी जी, ये सदर साहब खुद करें ना, आगे दुकानदारों के पास आके ये दुकानें क्लोज करें, ये सब करेंगे। यहाँ पे वैसे आप पैसे दे रहे हैं बैठने के? नहीं जी, कुछ भी नहीं है। चलें, तो नाज़रीन ये सिलसिला है। वो कहते हैं कि सदर साहब आके डिक्लेयर करें SOPs तो हम भी फॉलो करेंगे। ये कॉरिडोर में मैं आ चुकी हूँ, ख़वातीन भी यहाँ से गुजरेंगी तो उनके लिए भी गुजरना बहुत मुश्किल होगा। बहुत रशी एरिया है ये, और किस तरह से यहाँ पे मैनेज किया जाता है आने के लिए और जाने के लिए। आप भी शालमी के ताजिर हैं? जी ताजिर हैं। बताइएगा यहाँ के मसले क्या हैं, मसाइल शालमी मार्केट के क्या क्या हैं? मसला ये तो पहले ट्रैफिक का मसला है, सबसे मेन जो मसला है। देखो ना, आपको पता ही है यहाँ पे जो बंदा आ जाता है ना, वो बेचारा ना इधर का रहता ना उधर का रहता। ये मसला मिसाल है। कस्टमर यहाँ पे आता नहीं है, क्योंकि कस्टमर तब आएगा ना जब उसको फैसिलिटी मिलेगी। ये मसले मिसाल है। अच्छा, ये जो मसले होते हैं कि आप दुकानदार खुद भी अपना माल इस तरह रख लेते हैं जहाँ पर शायद कोई पैदल चल सकता है, मेरे जैसी खातून बच्चों के साथ आए शॉपिंग करने, उसको मिलती नहीं है जगह पैदल चलने के लिए। ये हुकूमत का काम है ना, कोई सिस्टम बनाए। इसके तो माँ बाप भी कोई नहीं है शालमी का। तो ये सदर वगैरह जो बन जाते हैं, ये सिर्फ वोट इलेक्शनों में खड़े हो जाते हैं। ये सब चोर चक्के हैं जितने भी यहाँ वहाँ से खड़े। क्यों, क्या चोरी चकारी करते हैं वो आपके मुताबिक? नहीं, चोरी चकारी तो आपको तो आम हो गई ना इधर। जो आप ये इलेक्शनों में खड़े होते हैं, ये सब चोर चक्के चोर है, मैं तो कहता हूँ सब। अच्छा, ये जो ट्रैफिक है ऐसे ही रहती है? ये ट्रैफिक ये जब तक मार्केट खुली है ना, ऐसी ही रहती है। बहुत शुक्रिया। तो ये वो सिलसिला जो आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी आप देखें कि किस तरह से इन्होंने अपने जो डब्बे कैरी डब्बे हैं और लोडिंग के लिए जितने भी व्हीकल्स हैं उसको यहाँ पे इस तरह से खड़ा किया है। यहाँ पे ये स्टॉल लगा है और इसको ये परमानेंट नहीं बल्कि इसको आर्जी तजावुज़ात कहते हैं, जो कि मूवेबल होती हैं। और इन्हीं वजह से शालमी में बहुत ज़्यादा रश रहता है। और जब से मैं यहाँ मौजूद हूँ तब से ट्रैफिक नहीं खुली। जब से मैं यहाँ मौजूद हूँ तब से यहाँ पे ट्रैफिक नहीं खुली। और ये वो सिलसिला है जो कि शालमी मार्केट की किस्मत में लिख दिया गया है। देखते हैं कि जो 32 नकात निकाले हैं CM पंजाब ने, हुकूमत पंजाब ने, उसमें ये भी शामिल है। क्या कामयाब होती है हुकूमत पंजाब ये मामलात हल करने के लिए या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। छोटी सी ब्रेक की इजाज़त, इसके बाद दोबारा से हाजिर होंगी। आप हमारे साथ रहिए। तो नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त इशफाक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। यहाँ डी प्लाजा मार्केट जो है उसकी सदर हैं उमर भट्ट हमारे साथ हैं। यहाँ के नुमाइंदे हैं और सियासत में सरगर्म अमल हैं। आप पीछे देख सकते हैं जो मैंने अभी पॉइंट आउट किया कि फास्ट लेन जो आपको मालूम है इंतहाई राइट साइड की लेन होती है, उसमें यहाँ पे पार्किंग की है, जो है कि दुनिया का 8वां अजूबा है फास्ट लेन में पार्किंग करना। ये कैसे आप कर लेते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि ये जो अभी बाहर पार्किंग आप देख रहे हैं उसकी वजह ये है कि डी प्लाजा उन्होंने बंद कर दिया। पार्किंग का ये प्लाजा है लेकिन ये इन्होंने बंद किया हुआ है पूरे का पूरा। इसकी तफसील आपको इशफाक भट्ट साहब बताएंगे। अच्छा इशफाक साहब, आपका जो पार्किंग प्लाजा शालमी का है, ये डी प्लाजा, ये बंद है पार्किंग के लिए, आप ऐसा कह रहे हैं? 6-7 माह पहले SM इमरान को एप्लीकेशन हमने दी थी, DG LTA को भी हमने एप्लीकेशन दी थी। ये देखिए ना, पार्किंग प्लाजा बना हुआ है लेकिन इनके पास अमला मौजूद नहीं है। 25-26 बंदे पहले थे जब ये 2000 में ये ऑपरेशनल हुआ था, उसके बाद इनके आस-पास जो है ना वो अमला कम होता गया। अच्छा, वो नजर आ रही हैं बाइक्स वगैरह पार्क हुई खड़ी हुई हैं, लेकिन ऊपर वाले 3-4 फ्लोर मुकम्मल तौर पे खाली होते हैं। ये शालमी में अगर गाड़ी खड़ी है तो 250 गाड़ी एक्स्ट्रा खड़ी है। अगर ये गाड़ी साड़ी ऊपर चली जाए तो शालमी की ट्रैफिक खत्म हो सकती है।
लेकिन वो करनी किस नहीं है, वो सरकारी महकमे वालों ने। प्लाजा है नाजरीन, शालमी के पास एक पार्किंग प्लाजा है, लेकिन यहाँ के ताजरान ये कहते हैं कि ऊपर के जो 3 फ्लोर्स हैं, ये कैमरामैन दिखा दे कितना बड़ा ये पार्किंग प्लाजा है, ये तमाम का तमाम शालमी के लिए बनाया गया है। ऊपर के 3 फ्लोर्स जो हैं उसके अंदर गाड़ी और मोटरसाइकिल अभी नहीं पार्क करने दी जा रही। वजह ये बताई जाती है कि सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। टिकट आपको मिल जाएगी लेकिन गाड़ी की सिक्योरिटी नहीं होगी। मैं आपको इनके पास अमला कम में 5-6 बंदे हैं, हर फ्लोर पे कम से कम 2-3 बंदे चाहिए। गाड़ियों के शीशे साइड मिरर उतर रहे हैं, मोटरसाइकिल से पेट्रोल उतर रहे हैं, पेट्रोल निकल जाता है, ये आप इंडिकेटर टूट जाती हैं, नुकसान बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए लोग जो है ना वो खरीदने के बावजूद, हाँ जी, वो लेकिन वो कहते हैं प्लाजे वाला कहते हैं हम जिम्मेदार नहीं है। आगे भी आते हैं उमर, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर आप देख लीजिए जो 32 काम लाहौर शहर के निकाले हैं पंजाब हुकूमत ने, 32 कामों के ऊपर काम करने हैं, उनमें ये लटकती तारें भी हैं। तो आप देख लीजिए क्या खूबसूरत मंजर है, क्या ये यहाँ पर लेस्को जो है उसकी कारकर्दगी की खूबसूरती उभर कर हमें चीख कर बता रही है कि कितनी खूबसूरत लग रही हूँ मैं, है ना जी? ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये हम यूनियन ने एससी साहब थे, अतरत साहब, इनके पास गए। ये आपके जो कैमरे की आंख है ये दिखा सकती है कि हमने उनको दरख्वास्त दी कि हमारी मार्केट में 3 दफ़ा आग लग चुकी हुई है वायरिंग की वजह से, जिसमें स्पार्किंग की वजह से लोगों का, हम इस वक्त कह लें कि एक बम पे बैठे हुए हैं, क्योंकि ये जो कपड़ा है ना हाईली फ्लेमेबल है, इसको आग लग सकती है। तो 3 दफ़ा यहाँ पर मार्केट में आग लगी है, लेकिन हुकूमत की तरफ से हमारी किसी भी किस्म की कोई हेल्प नहीं की गई। हम अपनी मदद आपके तहत हमने तकरीबन कोई 450 के करीब फायर एक्सटिंग्विशर रखवाए हैं मार्केट के अंदर, ताकि आपको पता भाई ट्रैफिक का जो आपने कहा कि आप एसई साहब से मिले, तो उन्होंने क्या कहा? आपकी जानों की हिफाजत के लिए उन्होंने आपको क्या यकीन दहानी करवाई? उन्होंने हमें एक प्रोजेक्ट दिया, वो प्रोजेक्ट भी पास हो चुका हुआ है। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक जो ट्रांसफार्म है गवर्नमेंट 200 केवी के, वो 400 केवी पर अपग्रेड किए जाएंगे। इसके अलावा जितनी ये जो लटकती तारे हैं ना, यहाँ पर एलटी का एक नया निज़ाम वो भी पास हो चुका हुआ है। और तारीख भी बताते जाइए साथ साथ। हाँ जी, ये तकरीबन है ना मार्च के अंदर हमने ये पास करवा लिया हुआ है। मार्च के अंदर ये मार्च की तारीख। उसके बाद कोरोना आ गया था, जिसकी वजह से डिले हो गया। उसके बाद हम चट्ठा साहब को मिले, जो कि लेस्को के चीफ हैं, मुजाहिद चट्ठा साहब, मुजाहिद परवेज चट्ठा साहब, जिन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई कि हम इस तारों के जाल को जल्द अज जल्द खत्म करेंगे। ये आप देख सकती हैं, ये गुच्छा क्या, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे 12 रब्बुल अव्वल पे हम झंडियां लगाते हैं दरमियान में, ऐसे ही है। अच्छा, अब ये सारा प्रोग्राम पास हो चुका है, डॉक्यूमेंटेटेड है, लेकिन क्या है, मैं यही कहना चाहूँगा, इन अदारों का काम करने का दिल ही नहीं करता। इन्होंने तब आना है जब यहाँ पर कोई आग लग जानी है, खुदा ना खास्ता कोई जानी माली नुकसान हो जाना है। इन्होंने सिर्फ आकर फोटो सेशन करना है और इन्होंने कुछ नहीं करना। मेरी हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि ये 5 रुकनी टीम बनाए ताजरों की। उस 5 रुकनी टीम में कौन कौन हो? वापडा, वासा, पुलिस, आपके ताजर और साथ आपके टीएमओ, ये पे पुलिस। अच्छा, अब यहाँ पे दिखाइएगा, ये गारमेंट्स की दुकान है और वो उनकी विंडो है, खिड़की है, और खिड़की के बाहर मुतादिद लटकती तारें हैं। तो ये सूरत हाल है लेस्को के हवाले से। यहाँ पर हमने आपको ट्रैफिक पुलिस के हवाले से भी जो सूरत हाल है उससे आगाह किया है, और इसके अलावा अभी आपको आगाह कर चुके हैं हम यहाँ पर जो पार्किंग है उसके हवाले से। अब ज़रा बढ़ते हैं हम इंक्रोचमेंट के हवाले से, जो यहाँ पर तजावुज़ात लगाई जाती हैं। उमर, ये तो ब्लेम मैं अब आपके ऊपर डालूंगी ना। मैंने लेस्को को भी खरी सुना दी है, एलडीए को भी सुना दी, और इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस को भी दिखा दिया कि उनकी कारकर्दगी क्या है। अब आपको भी सुनाना बनता है। तजावुज़ात के जिम्मेदार आप खुद हैं जी। सबसे पहले तो जहाँ पर हम गलत होंगे, मीडिया का काम है हमारी रहनुमाई करना कि यहाँ पे गलत है। तजावुज़ात सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, ये 5% है, 90% लोग इसके अगेंस्ट हैं। ये जो माल आप देख रहे हैं ना, ये माल चला जाना है। ये तजावुज़ात आप उसको कहते हैं जो परमानेंट रहे। ये माल बुक होने के लिए शालमी से एंट्रेंस से लेकर और रंग महल बाजार आने तक आप जलील हो जाते हैं। अगर मैं कहूँ ये पार्लिमानी लफ्ज़ है, आप हो जाते हैं, खवार हो जाते हैं आप। ऐसे है, इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार है टीएमओ, क्योंकि ये लेते हैं मंथली वीकली पैसे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम दुकान देता कौन है?
देता कौन है? जो आगे फटे वाले बैठे हुए हैं। हम दुकानदार नहीं देते। हमें उस 5,000 से बेहतर जो हमारे पास 2-2, 3-3 लाख रुपया हमारा दुकानदार कमा के जाता है, रिजक अपने बच्चों का रिजक कमाता है। हमें उस 5-10 हज़ार की कोई जलालत लेने की ज़रूरत नहीं। हमारी दुकानों में अरबों करोड़ों रुपए का माल पड़ा हुआ है। इशफाक साहब, एक दुकानदार अगर चाहेगा तभी उसकी दुकान के आगे कोई इंक्रोचमेंट लगाएगा। अगर वो नहीं चाहता, कोई भी उसकी दुकान के आगे एक मोटरसाइकिल तक खड़ी नहीं कर सकता। इसका मतलब है आपके दुकानदार तजावुजात लगवाने में इन्वॉल्व हैं। मोहतरमा, ये बात सही नहीं है। किसी हद तक सही भी है, हम कह सकते हैं कुछ दुकानदार कितने परसेंट हद तक ठीक है? ये 10-20% है कि दुकानदार खुद पैसे लेते हैं, लेकिन 80% इधर माफिया है। माफिया है जो पैसे ले रहे हैं, रेडियाँ लगवाते हैं, उनसे डेली बेस पे पैसे ले रहे हैं। वो मिले हुए हैं रावीटोन वालों से, महकमे उनसे पैसे ले रहे हैं, वो महीने उनके तय हुए हैं। वो इधर इसलिए वो ट्रक लेकर इधर आते नहीं। अब हम शिकायत करते हैं टीएमओ को, कोई नहीं, सब सोए हुए, महकमे सोए हुए हैं। देखे ना, टीएमओ को शिकायत हम करेंगे, वो आगे ये माल उठाना शुरू कर देंगे। जो परमानेंट यहाँ पर फटे लगे हुए हैं ना, वो नहीं उठाते। हमारा आगे माल उठा के लेना चले जाते हैं। 500 रुपए पीछे मेरे प्लाजे के सामने 6 कत्ल हुए हैं। 500 रुपए पीछे क्या हुआ था? फुहारा चौक पे क्या हुआ था? बंदे ने रेडी लगाई हुई थी, माफिया आए, 500 रुपए के पीछे इनको अनबन हुई, उन्होंने फायर चला दिया। हम दुकानदार घर से अपने बच्चों का रिजक कमाने आते हैं, हम यहाँ पे लड़ाइयाँ नहीं मोड़ लेने आते। मैं टीएमओ साहब को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आके माल उठा जाते हैं, ये माल घंटे बाद चला जाना है बुकिंग के लिए। जो परमानेंट फट्टे लगा के बैठे हुए हैं, आप उनको क्यों नहीं छेड़ते? क्यों? अब हमने मुतादिद आपके इश्यूज के ऊपर बात कर ली। अब आते हैं बुज़दार साहब के उन 32 कामों के ऊपर जो उन्होंने शहर लाहौर के लिए चुन लिए हैं कि इनके ऊपर हम काम करेंगे। आपको लगता है कि इन 32 कामों में आपके भी बहुत सारे काम हैं? ये लटकती तारें, तजावुजात, आपका पार्किंग का मसला, आपका तमाम दरीना मसले हैं शालमी मार्केट के। आपको ये यकीन है कि आपके मसले हल हो जाएंगे? बुज़दार साहब बीच में आ गए हैं, चूँकि वो हमें भी ऑन बोर्ड लेना, खाली कमरों में बैठ के अफसरों के साथ ना मीटिंग करें। हमें ऑन बोर्ड लें, हम उनको हकीकत दिखाते हैं। ये डॉक्यूमेंट है सरकारी कि ये हर चीज़ पास हुई है मार्च की, और अब तक इस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। ट्रांसफार्मर लग रहे थे हमारे 200 kV वाली, 400 में कन्वर्ट करवाया था। ऑर्डर हुए हैं, हर चीज़ बनी हुई है, LTA लगनी है, ये सारी तारें खत्म हो जाएंगी। हमें ऑन बोर्ड लें। जो कोरोना आ गया है भाई, कोरोना के कितना लगा है? सरकारी महकमे कोई काम नहीं कर रहे, चाहे वो LTA, चाहे वो TMO है, चाहे वो वापडा वाले, सब करो। अब मरम शरीफ आए, सारे आए कि नहीं? बाहर में आए। जब देखिए, इनको कुछ समझाने वाला कोई नहीं है, इनको बताने वाला कोई नहीं है। अब चाहे यहाँ पर ये तजावुजात लगी हैं, तजावुजात जो है वो मुतलका महकमा पकड़ के ले जाए, तो ये मसले आप हल करेंगे कि इनका सामान आप वापस लेके आएंगे। मुझे ये पता है कि होता ऐसा ही है कि जो आपके मुंतखब बॉडी आती है, वो आपके जो दुकानदार हैं उनको कानूनी चाराजोइयों से निकालने के लिए ही काम करती है, और वही इनफ है आप लोगों के लिए। दुश्मन नहीं है, ये हमारा वो जगह है, प्लेस है, ये हमारी बाउंड्री कंट्रोल है। तो पैदल चलने वाला कहाँ चले? ये सारा रास्ता है, ये सड़क के ऊपर, एक जहाँ अच्छा, आप इधर आइए जरा, इधर आइए आज। मुझे बताइए, यहाँ पे चलना है गाड़ी ने, वहाँ पे आपने कहा कि पैदल चलने वाला नहीं चल सकता, तो यहाँ पे आपकी आ गई पार्किंग, तो शॉपिंग करने वाला कैसे घूमेगा? वो कॉरिडोर हमारा खाली है, वो देखिए वो जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये है लोडिंग अनलोडिंग के लिए हमने रास्ता रखा हुआ है। जुम्मे के वाले से राशन है बाहर के लोग के वाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि पंजाब का ये कारोबारी हब है शालमी। जुम्मे वाले दिन दूसरी शहरों की जो मार्केट है बंद होती है, लाहौर की मार्केट खुली होती है, इसलिए इस दौरान रश ज्यादा होता है। इधर देखिए उमर, ये जरा कैमरामैन दिखाए, तो ये देखें ये क्या बिहेवियर है। हाँ जी, ये माल पैक हो रहा है, इस माल ने घंटे 2 घंटे तक चला जाना है। ये परमानेंट एंक्रोचमेंट नहीं है, ये परमानेंट। ये आपको ये गलत नहीं लगता? अपनी गलत चीज गलत नहीं लगती? दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, चाहे चाइना भी चले जाए, वहाँ पर भी ये सिस्टम है, क्योंकि ये माल पैक होके पांडियों ने लेके जाना है बुकिंग के लिए। दुकानदार नहीं बुकिंग के लिए लेके जाता, पांडी के लिए लेके जाता। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको और मुझे यहाँ पे गुजरने के लिए किस तरह से हमें तगोदो करनी पड़ेगी। नाज़रीन, ये वो मसले हैं, अनलोडिंग और लोडिंग आप इसको कहते हैं, परमानेंट इंक्रोचमेंट नहीं है, लेकिन यही दर्द-ए-सर है आने वाले के लिए और जाने वाले के लिए। शालमी मार्केट में जिसने रुख करना है उसके लिए, और शालमी मार्केट से निकलना है उसके लिए। इसका भी हल मैं आपको बताता हूँ। इसका बेहतरीन हल ये है कि जो हैवी लोडर है ना, अभी भी आप देखेंगे शालमी में एंटर हो रही है। हमने बड़ी मरतबा CTO साहब से रिक्वेस्ट की कि जो आप हैवी लोडर है ना, सुबह 11 बजे के बाद आप एंटर ना होने दें।
लेकिन वो हमारी बात नहीं सुनते। इसके अलावा चिंची, रिक्शा एंड पिकअप 11 बजे के बाद आपने शालमी नहीं आने देना। आपकी कैमरे की आंख दिखा सकती है किस कदर ट्रैफिक जाम होया हुआ है, ये चिंची की वजह से, रिक्शे की वजह से। कैमरा आप दिखा दें 360 व्यू दिखाएं जरा यहाँ पे। इसके साथ हमने उनको ये रिक्वेस्ट की है, जो ये चिंची रिक्शा है ये शालमी चौक खड़ा हो, जिसने भी माल लेके जाना ये पांडी आपको शालमी चौक तक फैसिलिटी देंगे। ये रेडी पे माल लेके जाएंगे, वहाँ पे आप चिंची पे माल रखें, रिक्शे पे माल रखें, पिकअप पे माल रखें और 8 बजे रात को 8 बजे के बाद आप ना चिंची, रिक्शा और पिकअप इसको एंटर होने दें। जब तक आप कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, सिर्फ कागज का टुकड़ा बनाकर कपड़ों में रख देंगे, तब तक इस मुल्क का निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। आप देखिए जी, मैं एलडी के दफ्तर मार्च के महीने से जा रहा हूँ। आज मुझे 6 माह हो गए हैं, मैं मुसलसल एलडी के दफ्तर जा रहा हूँ। डायरेक्टर से मेरी बात हुई है, डायरेक्टर एडमिन से मेरी बात हुई है, हमारे जो एलडीए के डायरेक्टर रजाक साहब है उनसे बात हुई है। इस वक्त पार्किंग प्लाजे में अमला नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ का पूरा निज़ाम खराब है। शालमी से लेके यहाँ तक देखिए आप, ट्रैफिक फुल जाम है। अगर ये पार्किंग प्लाजा अच्छे तरीके से चलता है, अगर लिफ्टें इसकी चलती हैं, पार्किंग प्लाजा अच्छे तरीके से चलता है, तो हर मामला सीधे हो जाते हैं। यहाँ पर आपको ट्रैफिक के निज़ाम नजर नहीं है। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है यहाँ पर। मेरे साथ ऊपर चले, आपको मैं ट्रैफिक का निज़ाम बताऊँ और आपको पार्किंग प्लाजा दिखाऊं, कितनी मंजिलें पार्किंग प्लाजा और कितना खाली पड़ा हुआ है। मुझे इजाजत दीजिए, एक ब्रेक लेनी है मुझे। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा से हाजिर होते हैं। यहाँ के दीना मसलाइल के हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो 32 नकात पेश किए गए हैं, 32 काम निकाले गए हैं शहर लाहौर के, वो कब तक हो जाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी कैसे है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रेक की इजाजत, ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। तो ये 32 नकात में से अभी हम सिर्फ कुछ के ऊपर बात करेंगे और ये बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त नासिर सलमान मौजूद हैं, जो कि तर्जुमान भी हैं पंजाब हुकूमत के और वजीर आला शिकायत सेल के ये वाइस चेयरमैन भी। आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। आपकी काबीना ने, सीएम पंजाब ने लाहौर के 32 मसले ढूंढे और उनका हल तलाश करने के लिए आप मैदान में निकले हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और मुझे ये ज़ाती तौर पर लगेगा कि अगर आप इन 4 मसलों के ऊपर ही काबू पा लें तो ये आपकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की बड़ी कामयाबी होगी। सबसे पहले ट्रैफिक का मसला, और ट्रैफिक का मसला वो भी जो पुराने लाहौर वाले हैं, जो कि असल हकदार हैं लाहौर के, वो है सर्कुलर रोड, वो है शालमी मार्केट से इर्द गिर्द का जो मलहका इलाका है। वो आपने देखा है, वहाँ जाने के लिए आपको बाकायदा प्लानिंग करनी पड़ती है 1-2 रोज़ पहले कि मैं जाऊँगा कैसे, मैं रिक्शे पे जाऊँगा, अपनी गाड़ी में जाऊँगा या मोटरसाइकिल पे जाऊँगा या ऑनलाइन टैक्सी सर्विस पे जाऊँगा। ऐसा है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और लाहौर न्यूज़ का कि उन्होंने मौका दिया कि हम आपको अपना हुकूमती मौक़िफ़ पेश करें। देखें, लाहौर की 1951 की मरदमशुमारी के मुताबिक जो आबादी थी वो थी लेस दैन 10 लाख। अब इस दौरान 70 ईयर्स तक इसकी आबादी होगी 1.5 करोड़ से आगे। अब लाहौर बहुत फैला भी है आपको पता, लेकिन आपने पर्टिकुलर बात की है उन इलाकों की जो लाहौर का शहर कहलाया करता था। जैसे आपने शालमी की बात की है, आपने सर्कुलर रोड की बात की है, आपने आउटर आउटलाइन की बात की है जो कि उन दरवाज़ों के बाहर है। देखें, हमारे पास जो आबादी यहाँ मुंतकिल हुई है उसको ना रोका गया, ना ही उसके लिए कोई ठोस प्लानिंग की गई। अब कहा गया कि पीटीआई की हुकूमत ये 2 सालों में ऐसा जादू दिखाए कि वो जो लोग हैं यहाँ से वापस चले जाएं। यहाँ आप ये तसव्वुर कर लें कि उन लोगों के ऊपर हम इस तरह की कोई रेगुलेशन लेके आए कि वो पैदल चलें। देखिए, हमारा एक कल्चर है, हमारी एक टेंडेंसी है ज़िंदगी गुजारने के हवाले से। मैं इन टच हूँ बहुत सारे मसाइल में। लाहौर के जो शालमी के मामलात हैं, बल्कि अभी कुछ ताजरों से मेरी बात हुई जो कि बहुत एक्टिव है, वो कहते हैं कि असल मसला शालमी के अंदर ये नहीं है कि वहाँ स्पेस मौजूद नहीं है। असल में प्रॉब्लम ये है कि लोगों का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ वो बहुत पुअर है। हमने बहुत कोशिश की, हमने जंजीरें लगाई, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट और कम्युनिटी अगर एक पेज पे नहीं है तो कभी आप कामयाब नहीं हो सकते। इस सिलसिले में मैं आपको लेटेस्ट बात बताता हूँ। अगर आप माल रोड पे जाएं तो हमारे यहाँ पर
एक माल रोड पे देखा होगा कि लोग स्पीकर से कह रहे हैं कि आप लेफ्ट हैंड पे अपनी मोटर बाइक को लेके आएं। और आपने देखा होगा कि एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन चल रही है कि आपको राइड विद द हेलमेट। अच्छा, यही मेरा मसला है, यही मेरा मसला है नासिर साहब कि सिर्फ वीवीआईपी क्यों शाहराएं, सिर्फ मॉल रोड क्यों, सिर्फ जेल रोड क्यों? देखिए, मैं आपको इस मामले में थोड़ा सा गुजारिश करना चाहूँगा। देखिए, मैं चाइना में रहता रहा हूँ। चाइना पूरे के अंदर रिफॉर्म्स नहीं की गई। सबसे पहले बड़े शहरों में की गई, ग्वांडू में की गई, शेंजन में की गई, बीजिंग में की गई, शंघाई के अंदर की गई, चूहाई में की गई। और इसी तरह से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो वसाइल है, हुकूमती आमदनी है, वो इस तरह की नहीं है कि हम हर जगह पे बैक वक्त रिफॉर्म शुरू कर दें। आप देखिए, हमारी हुकूमत आई, हमारी हुकूमत का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैं ज़ाती तौर पे जनरल अस्पताल के साथ इस मामले में कई मरतबा बात कर चुका हूँ कि हेड इंजरी से यहाँ सैकड़ों लोगों की डेथ हुआ करती थी। किसी मीडिया चैनल ने इस पे बात नहीं की। जब से हेलमेट पहनाने की हमने पाबंदी की है, नो हेलमेट नो पेट्रोल, उसके बाद हमने इसके अलावा अवेयरनेस की कैंपेन चलाई। अब वो बहुत कम हो गया। देखें, साबिक जस्टिस हो, वो भी सिस्टम का हिस्सा। पॉलिटिकल विल का होना बहुत जरूरी है। देखें, जस्टिस सिस्टम यहाँ मौजूद है। जस्टिस सिस्टम से हमने क्या काम लिया वो भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये माने कि फिर जब आप नए कवानीन मुतारिफ करवाते हैं तो लोगों नए कवानीन नहीं है, असल में जो कवानीन है उनको एनफोर्स करने के लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए होती है। देखिए, आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपकी पॉलिटिकल विल नहीं है, अगर आप समझते हैं कि हम ये चीज़ की सख्ती करेंगे और आपका जो वोटर है वो नाराज हो जाएगा, तो इसका मतलब है रूल ऑफ लॉ के हवाले से जो आपकी जो जिस फोर्स के साथ आप रूल ऑफ लॉ को लेके आगे जाना चाहते हैं, इसमें आपकी पॉलिटिकल विल कमजोर है। हमने इसमें कोई कमजोरी नहीं दिखाई। आज लाहौर में, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ और आपको मानना पड़ेगा, जितने लोग हेलमेट पहन रहे हैं वो तारीख के पाकिस्तान से आज बहुत बेहतर है। आप मुझसे एग्री करती हैं कि नहीं? देखिए, उसके अलावा हमने कहा कि लेफ्ट लेन में आप मोटर बाइक को लेके आए, राइट लेन हम कारों के लिए रखते हैं और फास्ट ट्रैक को रखते हैं। देखिए, इस हवाले से माजी में कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं की गई। चलिए, अब आइए इन 32 में से एक ट्रैफिक का मसला है। 32 नकात जो आपने जो अभी शाया कर दी है, उनमें ट्रैफिक का मसला सर फहरिस्त है, वन ऑफ द मेजर इश्यूज। इसको कैसे? उसके अलावा देखें, हमने एमओटी होती है, जो एमओटी का मतलब है कि आपको 1 साल के बाद, कुछ साल के बाद, हर साल अपनी मोटर को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी कैसे हल करेंगे? देखिए, ट्रैफिक के मसले के हवाले से हम कवानीन को सख्त कर रहे हैं। हमने 5 लाहौर के अंदर स्पेशल जोन बनाए हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये अवेयरनेस देना चाहते हैं, जिन लोगों ने जो ट्रैफिक के कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी की, उनको या जेल जाना पड़ेगा या उनको बढ़िया जुर्माने करने पड़ेंगे। आपको याद होगा जब हम शुरू में हुकूमत में आए थे तो नहीं, कवानीन वही हैं, उनकी एनफोर्समेंट को इंश्योर करने के लिए हम नया मैकेनिज्म लेके आए हैं। आपने देखा होगा कि लाहौर के 5 जोन जो है उनमें हमने कुछ स्पेशल जोन बनाए हैं, जहां सबसे पहले हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि अगर हम नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा करते हैं तो किस खूबसूरती से हम लाहौर को एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, इसके हवाले से एक बात आपको याद रखनी होगी कि कुछ चीजें लाहौर के अंदर इतनी ज्यादा आबादी की वजह से कि जो पहले से कवानीन है उनकी इन्फोर्समेंट करवाएंगे और अवेयरनेस की कैंपेन को पूरी शिद्दत से और रियासती मशीनरी को उसके पीछे लगाएंगे। लोगों को नजर आएगा कि ट्रैफिक इंप्रूव हो रही है। इस हवाले से आपने देखा भी, देखिए, हमने ये मामला कभी जिंदगी के डेडलाइन नहीं होती, ये चलते रहते हैं, इसमें इंप्रूवमेंट होती रहती है। हमने ये ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। आप देखिए, अभी मेरे साथ चले रिजल्ट कब आना शुरू हो जाएगा? जी, रिजल्ट कब आना शुरू हो जाएगा? रिजल्ट है वो कौमें दुनिया की बेहतरीन कौमें होती हैं जिनकी सड़कों की ट्रैफिक के अंदर नज़्म ज़ब्त। बहुत अच्छी बात। देखिए, आपको पता है, हम बार बार कह चुके हैं, मैं इस मरतबा अगर कोई ऐसी सियासी बात करूंगा कि हुक्मरानों के रवैये कौमों के मिजाज को बिगाड़ दिया करते हैं, अगर वो कानून की हुक्मरानी नहीं करते तो आम लोगों के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है जब वो ट्रैफिक के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी ना करें। चलिए, आपने कहा कि आप इन्फोर्समेंट करवाएंगे इस मामले में डिटरमिन्ड हैं। से मौजूद कवानीन हैं, आगे बढ़ते हैं। आप तजावुज़ात का हल कैसे निकालेंगे? देखें, जब हमारी हुकूमत आई थी तो आपको याद होगा कि तजावुज़ात के खिलाफ एक ऐसा ग्रैंड ऑपरेशन हमने किया जिसकी पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई मिसाल नहीं मिलती। उस हवाले से लोगों ने बहुत बातें की, लोगों ने बेशुमार मामला के मुतल्लिक बात की कि इस तरह से करने से ये होगा वो होगा, लेकिन हमने इंश्योर किया कि जहाँ तक मुमकिन हो
मैं उसकी बड़ी मिसाल देता हूँ। ठीक है, वो जो ये जो बिडन रोड है, आपने देखा है बिडन रोड, वो परमानेंट तजावुज़ात बिडन रोड के आपने खिलाफ देखा थे। है। लेकिन जो सबसे ज्यादा संगीन मसला है वो तजावुज़ात हैं कि लोगों ने अपने काउंटर्स के नीचे पहिए लगा रखे हैं, या वो चीजें जो मूवेबल हैं, जो इन्फोर्समेंट फोर्स के आते ही वो मूव कर सकते हैं। ये सबसे दरीना मसला और बड़ा मसला है। सीटीओ है सैयद हमाद रजा जी, मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनको कहा कि हमारे पास कंप्लेंट आती है कि यहाँ हॉल रोड है जो वहाँ पर लोगों को बहुत दुश्वारी हो रही है अपने गुजरने के हवाले से, क्योंकि आपको पता है मैकलोड रोड मेट्रो की ट्रेन की वजह से काफ़ी सालों तक उसमें बहुत दिक्कत रही लोगों को। तो मैंने उनसे कहा कि इस हवाले से आप ऑपरेशन करें। इसके लिए मैंने कोशिश की, CCPO पिछले तो थे जुल्फ़कार हमीद साहब और लाहौर के कमिश्नर थे जो, इन सब की हमने एक मीटिंग कराई, मैंने कंडक्ट करवाई है और दानिश अफजाल साहब भी उसमें शामिल रहे। इसमें हमने मुश्तरका दौरे भी किए। अच्छा, इसका नतीजा ये निकाला गया कि जब तक वहाँ के स्टेक होल्डर जो दुकानदार हैं, जो वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो इस मामले में ईमानदारी का दामन नहीं पकड़ते और वो इस कानून की हुक्मरानी को यकीनी नहीं बनाते, तो रियासती मशीनरी जो है वो इस हवाले से उतनी कामयाबी नहीं हासिल कर सकती जितनी वहाँ के लोग और बिजनेसमैनों को चाहिए। तजावुज़ात के हवाले से अच्छा, तजावुज़ात मैं बताऊँ जो टेम्परेरी है, टेम्परेरी मसलन वहाँ पर पिछले कई सालों से वो शुमार दुकानों के अंदर इजाफा हुआ, गैर कानूनी प्लाजे बने बहुत सारे ऐसे, उसमें बड़े मसाइल हैं। ये पिछले दौर के अंदर जो गैर कानूनी प्लाजे बने हैं ये एक बहुत बड़ा आपको पता स्कैम है। अच्छा, वहाँ जो दुकानें उनकी थी मैक्सिमम 2000, इस वक्त वहाँ पर 15,000 शॉप है। इसकी किसने परमिशन दी? इसके अंदर इतने लोग कैसे एडजस्ट हो गए, जबकि आपको पता है कि जब म्यूनिसिपल कमेटी की जो ऑफिसेज होते हैं वो लुक आफ्टर करते हैं कि आपको कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अपनी बिल्डिंग के अंदर तब्दीलियां लानी चाहिए। हम इस हवाले से भरपूर कोशिशें की, हमने लाहौर पार्किंग कंपनी के साथ मिलके इन मामला को सुलझाने के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं। जहाँ तक ये आप बात कर रहे हैं कि आप तजावुज़ात के हवाले से वो भरपूर आउटलाइन नहीं लेके आ सके, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो बदनज़मी है वो कौमों की ज़िंदगी को तबाह भी कर देती है, और जो कानून और ज़वाबित को पाबंद करते हैं फिर उन मुल्कों के अंदर दुनिया में यूरोप की तरह लोग सैर करते हैं। ठीक है, चले क्लासरूम में तो टीचर आएगा, पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्लासरूम में टीचर आएगा तो बच्चे खामोश भी होंगे। अगर टीचर की गैर मौजूदगी में बच्चे शोर कर रहे हैं तो टीचर ये नहीं कह सकती हैं कि बच्चे बदअखलाक हैं। उसको डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए अपने क्लासरूम में आना पड़ेगा। तो मैं यही कहूंगी कि आपके इदारों को, आपके अफसरान को डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, वरना शोर वहाँ पे वैसे ही रहेगा। बहुत शुक्रिया। इस मामले में पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, रोजगार इंतजामिया की तरफ से इंश्योर करता हूँ कि हम भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की आबादी का इज़्दिहाम है, जिस तरह की बिल्डिंगों की गैर मुनसिफाना तामीर की यहाँ इजाज़तें दी गई हैं, देखें अगर बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती है, बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती है तो सिस्टम के अंदर इस तरह के मामला पेश आएंगे जो अभी हम अफोर्ड नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर साहब। हम ये चाहते हैं कि जो कवानीन है वो एटलीस्ट कम से कम उसके ऊपर अमल दरामद हो। जैसे कि ट्रैफिक कवानीन में हेलमेट का कानून पहले से मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंट अब करवाया गया है, तो तजावुज़ात का कानून हो या फिर ट्रैफिक का कानून हो, गैर कानूनी बिल्डिंग्स का कानून हो, वो पहले से मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ अभी हमें इंतजार किस चीज़ का है? इम्प्लीमेंटेशन का। देखते हैं ये इम्प्लीमेंटेशन कब होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।